Hello everyone, welcome back to my channel UP Bahu Not Listening All. I'm your UP Bahu Biju and very good morning everyone. And now we are on the way. So अभी जो है ना 6:30 बज गई हैं. तो guys आज तो भैया दूज है. तो wish you a very very happy भैया दूज everyone. और हाँ हमने बताया नहीं आप लोग को कहाँ जा रहे हैं. हम लोग जा रहे हैं नानी के घर मम्मी के मायके. चलो. तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए यहाँ और चलो दिखाते हैं. ये नाना नानी हमारा नाना नानी है ये. तो गाइस ये है नाना नानी का घर और समर भी आए हैं पापा भी वो लोग भी बैठेंगे. जितना भी जेंट्स है वो यहाँ पे बैठेंगे और मामा मामी की जो लड़की है लड़का है वो सब यहाँ पे बैठेंगे. फिर पूजा करेंगे साथ में. तो गाइस आप लोग को मैं दिखाऊंगी गांव में कैसे भैया दूज में सेलिब्रेट करते हैं और कैसे पूजा करते हैं ना. तो ये मैं दिखाऊंगी क्योंकि गांव और शहर में थोड़ा सा अंतर तो होता ही है. कैसे पूजा है कैसे करना है क्या करना है ना. तो मैं आपको दिखाऊंगी. हम भी अच्छे से देखना है कि कैसे सेलिब्रेट होता है यहाँ पे. यार ये तो है कल्चर अलग होने से ना काफ़ी मज़ा तो आते हैं क्योंकि अलग अलग तरीके की पूजा विधि और ये सब होता है. तो गाइस पता है आप लोग को भैया दूज के दिन ना चित्रगुप्त महाराज की पूजा किया जाता है क्योंकि उस दिन चित्रगुप्त जयंती भी आती है इसी वजह से. और ये भी है चित्रगुप्त महाराज जो है वो ब्रह्मा जी की काया से हुआ है. और फिर चित्रगुप्त की कितने पुत्र है पता है 12. तो गाइस सबसे खुशी की बात ये है कि जो पहला पुत्र है उसका नाम है श्रीवास्तव खानदान जो हमारे खानदान है. और उसके बाद माथुर गौड़ निगम अस्थाना कुलश्रेष्ठ सूर्यध्वजा भटनागर अंबस सक्सेना कर्ण वाल्मीकि है ना. ये सब उनका पुत्र है चित्रगुप्त महाराज का. तो गाइस पंडित जी जो है ना एक एक करके तिलक लगाना शुरू किया है ना. और फिर शुरू करेंगे लिखत के काम. तो गाइस इस पेपर में ना मामा लोग बच्चे लोग सब लिखेंगे भगवान के नाम. और क्योंकि चित्रगुप्त भगवान जो है ना एक हाथ में कलम लेते हैं और एक हाथ में किताब. तो गाइस पता है चित्रगुप्त भगवान जो है वो हम लोग की जन्म और मृत्यु का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो देखते हैं. तो गाइस कहने का मतलब है जो इंसान अच्छे कर्म करो उसी हिसाब से चित्रगुप्त भगवान जो है ना अपने हाथ में जो किताब लिया है उसमें लिखते थे कि हाँ इस इंसान ने अच्छा कर्म किया है. तो इसी हिसाब से उनका मृत्यु एक्सटेंड हो जाते थे. ये है. तो भाई दूज के दिन यमराज का भी पूजा किया जाता है. यमुना और यमराज जो है ना भाई बहन हैं. तो इसी तरह चित्रगुप्त महाराज भी यमराज के भाई है. तो गाइस जब जब भैया दूज और दिवाली आती है तो घर की याद तो आती ही है क्योंकि वहाँ पे इस टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहे हैं. होम टाउन में तो मनाए नहीं जा रहे. तो हम मम्मी के साथ आए मायके यहाँ पे. और एक तो कोरोना की वजह से है ना ये सब होता रहता है और एक तो जॉब की वजह से एक तो स्कूल की वजह से बच्चे की ये सब होता रहता है तो जा नहीं पाते. खैर यहाँ मनाने आए हैं तो इसकी बारी करते हैं और क्या. तो यहाँ पे ना जो भैया दूज के दिन दो दो कहानी सुनना पड़ता है. तो यहाँ पे मामा सुना रहे हैं कहानी. उसके बाद मैं उधर तरफ में दिखाऊंगी घर के अंदर भी पूजा हो रही है. और वहाँ पे घर की बहुएं और जैसे कि हम लोग की मम्मी बहन हुई तो वो लोग का पूजा अलग होते हैं भाई का पूजा अलग होते हैं. तो इसी वजह से मैं आप लोग को दिखाऊंगी. और यहाँ मामा की लड़की भी हैं और मामा हैं और देवर ये सब यहाँ पे हैं. अब चलो घर के अंदर का फिर दिखाते हैं आप लोग को. यहाँ पे है मौसी है मामियाँ है और मामी की बहू और ननन ये सब यहाँ पे पूजा करेंगे है ना. तो मैं आपको धीरे धीरे फिर से दिखाऊंगी यहाँ पे. एक तो यहाँ पे पता है गांव में और ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि बहुत लोग हैं और एक साथ एकदम से गेट टुगेदर एकदम हो जाते हैं फेस्टिवल जब आते हैं. तो क्योंकि आधा तो मामा लखनऊ में रहते हैं और आधा यहाँ पे है. तो इसी तरह गेट टुगेदर हो जाते हैं तो मज़ा ही कुछ और है. खूब सारे बहुएं भी हैं
खूब सारे मामास है, मामीस है, ननन है और क्या। तो गाइस यहाँ भी रेडी है पूजा के लिए और ये है अंशिका, मामी की बहू। तो गाइस आप लोग सब जानते हैं रक्षाबंधन और भैया दूज दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट त्यौहार है और बहुत ही अच्छे से मनाया जाते हैं। तो गाइस भैया दूज के दिन बहनें भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं और क्या कहते हैं रक्षाबंधन में भाई बहन की हमेशा रक्षा करने का वादा करते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं 2 मामी भी आ गए हैं, बच्चे भी हैं। ये जो चूड़ा है बतासे ये सब पूजा ख़त्म होने के बाद भाइयों को देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं सबके हाथ में कॉटन भी है। कॉटन को यहाँ पे इस पूजा में यूज़ करते हैं। वो लोग कॉटन से ना कलावा टाइप की बनाते हैं। इसको कहते हैं रुई की पगड़ी। ये जो पगड़ी होता है ना वो इस पूजा में ना ज़रूरी है, इसको चढ़ाना पड़ता है, इसीलिए सब लोग मामी लोग बना रही है। यार आप लोग भी एंड तक बने रहिए मेरे साथ, ठीक। सब लोग बिजी है अपने अपने बनाने में और मामी यहाँ पे पूजा के लिए तैयारी कर रही है। चलो आप लोग को दिखाते हैं धीरे धीरे, थोड़ा सा क्लोजअप में दिखाते हैं क्या है। फूल भी है, चूड़ा भी है, बतासे है और ये है देखो ऐसे बनाते हैं। मामी की लड़की ये बना रही है, वो भी कॉटन से राउंड राउंड करके बनाती है। गाइस आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन बट हमारे वहाँ बिल्कुल अलग है। तो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया है, उसमें कुछ भूल हो गया तो माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि मेरे लिए तो सब नया ही है। भैया दूज के दिन पूजा करते समय ना किस चीज़ का इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस आप लोग ने भी खाया होगा बचपन में बेर के पत्ते इम्पोर्टेंट है इस पूजा में ना। बतासे तो हम बता ही चुके हैं और फूल चढ़ेगा ही और इसमें ईंटे का भी ज़रूरी है। ईंटे को बाद में तोड़ना पड़ता है। जो औखली रखे हैं ना बीच में वो उठा के सब मामी लोग, मामी के बच्चे, मम्मी सब उठा के तोड़ेंगे एक करके। उसके ऊपर भी क्या चीज़ रखा जाता है, उसके ऊपर सुपारी को तोड़ना है एक एक करके सब। इस ब्लॉग में भैया दूज कैसे मनाया जाता है और क्या इम्पोर्टेंट है ये सब दिखाने की कोशिश किया है और एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है आप लोग के साथ। तो गाइस यहाँ पे ना मामी एक एक करके सिंदूर चढ़ाएंगे क्योंकि ओखली जो रखा है उसमें सिंदूर लगाएंगे, है ना। तो ये चीज़ है और बेर के पत्ते भी तोड़ेंगे और ये सब। तो गाइस मामी ने ना सुबह 7:30 बजे की पूजा रखी थी तो 8 बज गए थे यहाँ पे। तो मामा लोग की तो ख़त्म ही हो गया और यहाँ पे अभी भी पूजा कर रही है सब लोग। तो मैं तब से बिजी हूँ वीडियो लेने में। तो मामी कह रही थी कि वीडियो तुम भी ज्वाइन क्यों नहीं कर रही हो, आ जाओ। तो मैं पूजा में बैठ नहीं सकती थी, मन तो कर रही थी कि हम भी शामिल हो जाएं। कोई बात नहीं नेक्स्ट ईयर करेंगे। और मामी कहने लगी यहाँ की कल्चर कभी करो, तो वहाँ तो पूरा डिफरेंट है। तो कोई बात नहीं नेक्स्ट ईयर ही हम कर सके तो करेंगे, या तो मायके जाऊँगी, है कि नहीं। एक चीज़ तो बताना भूल ही गई, यहाँ पे ना पान के पत्ते भी चढ़ाते हैं। तो गाइस मामी लोग ने अपने अपने हाथ से ना अगरबत्ती को जलाएंगे और भी पूजा करेंगे। गाइस मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी, ये मामी लोग को देख के पूजा करते हुए देख के और एक ख्याल आ रही है मेरे, क्योंकि जो नारी का शक्ति है बहुत ही मतलब कमाल की है। मैं ये बात कहना चाह रही थी कि खाली औरतें ही क्यों फास्ट रखना है, आदमी लोग भी तो रख सकते हैं। क्योंकि ना शादी करते तो दोनों साथ फेरे लेते हैं ना, तो इस हिसाब से हुई ना बात, दोनों बराबर होना चाहिए। ये तो सही बात है, कोई भी पूजा औरतें के बिना कंप्लीट नहीं होते हैं, ये पंडित जी भी कहते हैं, किसी से भी पूछना। तो गाइस मेरे कहने का मतलब है कि जेंट्स को भी अपनी पत्नी के लिए और अपने बच्चे के लिए व्रत रखना चाहिए, है कि नहीं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो गाइस ये पूजा में ये पार्ट सबसे अच्छा लगता है मुझे। और ये ओखली की मदद से ना मम्मी तोड़ेंगे क्या, सुपारी। तो इसकी नीचे भी ना सुपारी जो है ना वो ईंटे के ऊपर रखी हुई है और उसको तोड़ना है और ईंटें भी अलग अलग होना है।
जो आपने देखा है मम्मी ने की है ना, ऐसे जितना भी यहाँ पे बैठी है सब लोग ऐसे ही करेंगे और वन बाय वन। फिर लास्ट में तोड़ेंगे ईंटे को, वो मामी तोड़ेंगे और वो भी अलग तोड़ना है ईंटे को। तो सब लोग डिस्कस करते कौन तोड़ेगा कौन तोड़ेगा, तो मामी ने कहा हम तोड़ेंगे। तो ये है, धीरे धीरे दिखाऊंगी। देखो सुपारी को तोड़ रही है, ये मेरी ननन है, मौसी की लड़की, और ये मामी की लड़की। तो बहुत मज़ा आया, सब लोग हंस भी रहे थे। और अब इसके बाद दो मामी बैठी है और बेटी छोटी सी है ना, और वो भी करेंगे। उसके बाद मम्मी ईंटे को मामी तोड़ेंगे। तो गाइस यहाँ पे मामी जो है वो सुपारी को एडजस्ट कर रही है, क्योंकि उसको सुपारी को भी तोड़ना है ना, बाकी है तोड़ने वाला। देख जरा, दम लगा के है सा, दम लगा के है सा, वही वही हो गया। तो गाइस ये ईंटे को तोड़ने के बाद पूजा ख़त्म। अब ईंटे को मामी तोड़ेंगे, फिर पूजा ख़त्म हो गया इसमें। फिर यहाँ पे ना तिलक लगाएंगे मामा लोग को, मौसी लगाने जा रही है, मम्मी तो लगा चुके थे, तो ये मौसी लगाने जा रहे हैं। तो गाइस इसमें तिलक लगाएंगे और मिठाई खिलाएंगे मामा को, जो चूड़ा जो पूजा में वो देंगे। यार इसी को तो कहते हैं भाई दूज पूजन, है कि नहीं। इसके बाद हम लोग की पेट की पूजा करेंगे, है कि नहीं। सुबह से सब खाली है पेट, तो हम लोग चाय नाश्ता करेंगे इसके बाद। तो गाइस मैं इसमें वीडियो ले रही हूँ, मम्मी है, जितना भी इधर है सब लोग पिक ले रहे हैं। ये है देखो। तो गाइस इस पेपर में ना भगवान के नाम लिखना पड़ता है, सीताराम सीताराम, सबने लिखा है। तो गाइस ये जो है ना, यहाँ पे फिर हमारे हस्बैंड और देवर है, ये तिलक विलक लगा चुके हैं, मिठाई विठाई खिला रहे हैं, और यहाँ पे सब बिजी है पिक लेने में। तो यही है भाई दूज, और देवर को भी फिर लगाना है। यहाँ पे चाय आ गए हैं, मामी लोग को तो मतलब पूजा कर चुकी है, तो यहाँ पे देवर की बाकी है, देवर को भी करना है, तिलक विलक लगा के फिर से करना है। तो ये सब करने के बाद हम लोग भी चाय वाय पियेंगे आराम से। तो गाइस ये है चाय और ये नमकीन, यू डोंट बिलीव कि बहुत ही टेस्टी है, लखनऊ में नहीं मिलेंगे, गांव के ही अलग ही होता है। देख जरा इसको। तो ये कहने लगी ये भी ब्लॉग में डाल देना, तो हमने कहा हाँ डाल दूँगी। तो गाइस हम लोग खाना वाना खाने के बाद यहाँ छत पे बैठे थे, तो यहाँ पे ना दूसरे मामा के घर है और नानी की, दूसरे नानी के घर, वो बहुत अच्छा घर है, काफ़ी बड़ा घर है। तो वो फिर से नया बनाना है, तो इसलिए इस घर को तोड़ना है, पुराने घर को। तो ये है, तो हमने लाइफ में कभी ऐसे देखा नहीं है तुरंत ऐसे तोड़ा हुआ, और मूवीज़ में देखे वो अलग बात है, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। चलो। अरे ये हंसी की बात है, हम लोग ऊपर बैठे थे ना सब, तो इतना जल्दी नीचे कब पहुँचे पता ही नहीं चला। तो बहुत तो इंटरेस्टिंग है देखने में, और दुख भी है। मेमोरीज बेस्ट मेमोरीज होता है, चाहे अच्छे घर हो, पुराने घर हो, चाहे झोपड़ी में हो, घर तो घर है कि नहीं। और एक घर को बनाने में इतना टाइम लगता है और तोड़ने में तो 1 मिनट भी नहीं लगते। तो वही चीज़ हम लोग देख रहे थे, और ये है इसलिए तोड़ा भी है क्योंकि नया बनना है, मामा और नाना के घर अच्छे से फिर से बनना है। काफ़ी बड़ा घर है, देखो कैसे तोड़ रहे हैं, जैसे लगता है कि टॉय खेल रहे हैं टॉय से ना। तो ये है देखो, अब कैसे धड़ाम से गिरते हैं, तो हम लोग भाग गए थे फिर से पीछे। तो गाइस आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और सब बच्चे देखो कैसे खेल रहे हैं, यहाँ पे देख भी रहे हैं, डर वर कुछ नहीं, देखने में मगन है, चाहे धूल हो चाहे कुछ हो। तो ये हमारे दूसरे नाना के घर है, तो नाना बहुत इमोशनल हो गए थे और रो भी रहे थे, कुछ यादें रह जाते हैं ना, तो यही वजह से बहुत इमोशनल भी हो गए थे। चलो कोई बात नहीं, टाइम टू टाइम सब करना पड़ता है कि नहीं।
ये है नाना, ये देख रहे हैं नाना, कितना दुख होता है यार। नाना को देखे ना हम लोग भी इमोशनल हो गई थी। ये तो है, कोई बात नहीं, झटपट तोड़ दिया, जल्दी से बना लेंगे और क्या है कि नहीं। चलो चलो गाइस, हम लोग भी घर जाना है और शाम के समय हो रहे, धीरे धीरे खाना वाना खा के हम लोग टहलने फिर आए इधर तरफ, खेत की तरफ। और ये है सब आए, मम्मी लोग भी। और अच्छा लगता है, काफ़ी बड़ा है गांव और काफ़ी स्पेस है तो अच्छा लगता है यहाँ पे। और मैंने खूब रील भी किया यहाँ पे, काफ़ी वीडियोस भी बनाए हैं। और ये मेरे पति देव है और यहाँ पे हैं देवर, देखो खुश कितना है। दोनों ना एक दूसरे से ना ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। तो ये है मेरा समर्थू और नंदे और मौसी मम्मी सब बच्चे यहाँ पे। और चलो, आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट। और ये ब्लॉग को अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग गया है, सो सॉरी फॉर दैट।